हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। और आज ये वीडियो बड़े ही कमाल की है। इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर एंड आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। ऑप्टिकल फाइबर वही केबल से जो आप सब सोच रहे हो, यस, ज़मीनों में बिछाई जाती है, समुंदर में होती है, जो आपके डेटा को इधर से उधर सर्कुलेट करती है, ट्रांसफ़र करती है, राइट। आपका इंटरनेट का डेटा हुआ तो ऑल द डेटा इज सर्कुलेटिंग थ्रू दिस केबल। एंड ये केबल बड़े ही कमाल की केबल है क्योंकि इसके अंदर एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, डैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने सुना भी होगा TIR। उसी के थ्रू डेटा बार बार उस केबल के अंदर गो थ्रू होता है एंड इससे आपको बहुत तेज़ स्पीड मिलती है। तभी आपका जैसे ही आप नेट ऑन करते हो एंड आपकी बफरिंग बहुत कम हो गई है, आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी डेटा इधर से उधर सर्कुलेट हो पा रहा है यूजिंग दिस। ओके, तो डेटा आपको मिल पा रहा है। सुनाओ, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ग्लास, प्लास्टिक एंड फाइबर्स से मिलके बनी है, जो आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली हेल्प करती है। तो ये छोटी मोटी इसकी डिटेल्स है, अपन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिकली जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है दैट यूजेस द लाइट टू कैरी द डिजिटल सिग्नल्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट इज़ समथिंग लाइक, जब आपकी लाइट वेव, ठीक है, रेज, लाइट की रेज है ना, आपकी डेंसर टू रेयर मीडियम में, यहाँ पे है रेज, अब यहाँ से अब रेयर मीडियम में जाती है तो ये थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है थोड़ी सी बाहर निकलते टाइम। यही होता है अपना रिफ्रैक्शन के अंदर। बट अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही है कि जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो वो रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है इन सेम मीडियम, यानी कि डेंसर टू डेंसर में ही निकल जाती है। लेट सपोज अगर आपका इंसिडेंट एंगल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल एंगल, देन आपकी रेज इस साइड हो जाएगी, अंदर ही। ठीक है, बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही निकल जाएगी। तो दिस इज़ हाउ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क। तो इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इन दैट केस द रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम एंड ये फिनोमिना ही आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कम है क्रिटिकल एंगल से तो ये बाहर की ओर निकल गई। इस केस के अंदर 90 डिग्री के एंगल पे है क्योंकि इक्वल टू है दोनों। एंड इस केस के अंदर आपका इंसिडेंस एंगल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल एंगल, सो दैट्स वाई ये सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। तो दो कंडीशन याद रखनी है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम होना चाहिए। सेकेंड थिंग आपका बता दो, अब आप ही बता दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट। ये दो चीज़ पता है, अब आगे चलते हैं। सो नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो इस टाइप से आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है, केबल होती है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है आपकी कोर लेयर, देन आपकी क्लेडिंग लेयर होती है, देन आपके बफर जैकेट्स होते हैं, और जो आपके मटेरियल यूज किए जाते हैं वो टेंसिल स्ट्रेंथ मटेरियल यूज किया जाता है। इसके अंदर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। वो क्या करती है, अंदर आने वाली रेज में TIR को 95% तक रिफ्लेक्ट करवाती है। तो TIR सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर रेज का ट्रांसफ़र, जिससे डेटा बहुत फास्ट निकलता है। ठीक है, एंड फाइनल आपका आउटर जैकेट मेड ऑफ द पॉलीयूरेथन ई के थ्रू बन के निकलता है। ये आपकी बाहर की आउटर जैकेट है। सो बेसिकली इनको तीन रीजन में हमने क्या करा है, पार्ट में डिवाइड किया है। वेरी फर्स्ट इज कोर, सेकंड क्लेडिंग, तीसरा है जैकेट। कोर बेसिकली इनर पार्ट होता है फॉर ऑप्टिकल फाइबर, बेसिकली मेड ऑफ द ग्लास ऑफ द प्लास्टिक एंड द डायमीटर इसका 80 to 100 माइक्रोमीटर होता है एंड द सिग्नल ट्रांसमिशन इज परफॉर्म्ड इन दिस कोर। फॉर एग्जांपल यहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये वाली लाइन तो है ना अपनी कोर है, बाहर अंदर वाली। ओके, ऐसे इसको बॉक्स बना लेते हैं एक तरह से। ठीक है, और ये बाहर वाली है ना, ये बाहर वाली ये क्लेडिंग। ठीक है, अब जैसे ही रेज इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पर तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन हो जाता है जब क्रिटिकल एंगल से, तो ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ जाती है। देन अगेन इसी केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्या ग्रेटर देन है उसके केस में, क्योंकि डेंसर टू रेयर ये डेंसर है एंड बाहर निकल रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी कम है तो ये रेयर मीडियम होता है। कोर वाले की सबसे ज़्यादा होती है, देन उसकी कम होती है, देन उसकी कम, ऐसे होता है। तो इस केस में डेंसर टू रेयर ही जा रहा है अगेन, फिर अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस समहाउ आपकी रेज इस तरह से आगे मूव ऑन करती है जिगजैग फॉर्म में, राइट। नाउ क्लेडिंग इज ए को axial cylindrical tube of the diameter 125 to 150 made of the material having lower रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन कोर। कोर से अगर कम रहेगा तभी तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, और ये वाला सॉरी अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा।
और अंदर वाला फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये बार बार अंदर TIR परफॉर्म कर रही है। देन जैकेट बाहर का आउटर इंटरफेस होता है ताकि कोई अंदर के मटेरियल को कुछ ना कुछ लॉस ना हो, ठीक है। सो द आउटर सिलेंड्रिकल कोएक्सियल ट्यूब मेड ऑफ द प्लास्टिक एंड पॉलीमर प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंट चेंजेस सच एज टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है कई पोजीशन पे, ह्यूमिडिटी हो रही है इलेक्ट्रिकल के अंदर, या मैग्नेटिक फील्ड्स या जर्क्स जैसी चीज़ें होती है, तो उन सब से बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वी यूज़ द जैकेट्स। इसके अंदर भी बफर जैकेट होता है, देन आउटर जैकेट होता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके अंदर वर्किंग किस तरह से होती है। वैसे तो एक बार मैंने बता दी, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपकी लाइट ऑफ रे इंसिडेंट करती है किसी एक पॉइंट पर कोर के, तो उसके बाद क्या होता है, एक स्मॉल रेडियस की लाइट आपकी जो है कोर के अंदर जाती है, एंड उसका एंगल जब आपका ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से, तो आपका TIR टेक प्लेस कर देता है एंड द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर, दोबारा उसी सेम मीडियम में आ जाती है। सो लाइट में repeated multiple reflection and the propagation along with the fiber from one to other end। इस तरह से जिगजैग फॉर्म में ऐसे चलती जाती है इस ट्यूब के अंदर, इस केबल के अंदर। ओके, नाउ इन द सिलिका ग्लास फाइबर मोर देन 95% ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर के अंदर 95% तक की लाइट ट्रांसमिटेड होती है यूजिंग दिस ऑप्टिकल फाइबर, राइट। नाउ इसके अंदर दो चीज़ और है, द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, द कोर मटेरियल शुड बी हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कोर का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लेडिंग के, ठीक है। सेकंड, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट से। वी हैव द टू क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक होता है स्टेप, एक होता है ग्रेब्ड, ठीक है, सॉरी ग्रेडेड होता है, एक होता है स्टेप। एंड बेस्ड ऑन द मोड के बेस में एक तो मोनो यानी कि एक ही रे जा रही है आपकी, और मल्टीपल मोड में मल्टीपल रेज जा रही है, तो ये समहाउ इसी के अंदर काम आएंगे। तो अपन एक बार इनके अंदर देख लेते हैं फर्दर। So the very first is step index optical fiber. Basically into the step index optical fiber, the refractive index of the core medium, किस मीडियम का, कोर मीडियम का refractive index is a uniform होता है and undergoes an abrupt change at the interface of the core cladding, ठीक है। तो somehow उसके अंदर some loss of changes देखने को मिलते हैं। मोनो के केस में आप देखोगे somehow the रेज इस टाइप से जा रही है, एंड मल्टीपल के केस में समहाउ मल्टीपल रेज जा रही है, अलग अलग एंगल्स के ऊपर अलग अलग टाइप से जा रही है, बट TIR परफॉर्म हो रहा है दोनों के अंदर। तो इनपुट ये दिया तो आउटपुट इसमें ये मिलता है, इसमें इनपुट इतना देते हो ज़्यादा एंड आउटपुट आपको समहाउ इतना मिलता है। ओके, इनपुट आपने बहुत सारा दिया, आउटपुट यू विल गेट लाइक दिस। सो नाउ ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में देख लेते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। आप देखोगे यार कर्व शेप में क्यों आ रही है चीज़ें, देयर इज ए रीज़न, बताते हैं आपको। देखो, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर डिक्रीजेज इन ए पैराबोलिक मैनर फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एट द सेंटर ऑफ द कोर टू द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। आया समझ में? नहीं आया होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। इट मीन्स ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, कोर का, वो पैराबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होता है। ऐसा कैसे होता है, जब आप सेंटर में होते हो ना, ये बीच में कोर का भी सेंटर होता है, सपोज करो ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो ये सेंटर के ऊपर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड जो कोर क्लेडिंग की लेयर है, ये वाली लाइन है, ठीक है, इन लाइनों पे जो है उसके फॉर्म में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता हुआ जाता है पैराबोलिक फॉर्म में। दैट्स वाई कि ऊपर जाते जाते वहाँ पॉइंट पर ये कर्व शेप में कन्वर्ट होता जा रहा है, देख पा रहे हो। एंड मल्टीपल के केस में भी ऐसा ही है। तो ये था हमारा ग्रेडेड एंड स्टेप ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, उनकी क्लासिफिकेशन। वी हैव डन एवरीथिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं एक्सेप्टेंस एंगल कैसे निकालते हैं, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत सारे, एंड न्यूमेरिकल अपेरचर कैसे निकाला जाता है। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, एंड जय हिंद जय भारत। ओके।